अब यार वो भी तो बताओ ना, कोई आंटी, कोई चाची, फुप्पी, कोई ऐसी जिन्होंने डांटे पिटवाई हो, वो भी तो बताओ ना। इन्होंने सवाल ही वो वाले किए थे। नहीं आप उनको छोड़ दो, हम नहीं स्लाइड्स दिखा रहे। अब आ जाओ अपने उस चीज में, समझ चुके तो मजा आए ना। और क्या, फूफियों को पास ही नहीं आने देते, हमें पता है ये डांटी पड़वाएं। हाँ चलो हम पास नहीं आने सेम, देते। एग्जैक्टली सेम। वो एक जुमला है ना कि सब लोग आराम से बैठे हुए थे कि अचानक फुप्पी जान आ गई। हाँ नहीं, कभी कभार खाला भी होती है, पुप्पी, खाला, खाला वैसे चाची, कम होती मामी, हैं। ये ज्यादातर ननिहाल ददियाल में कोई ऐसी होती है जो आपके बाप या माँ के आके कान भरेंगी। तुम्हारे बेटे को मैंने वहां देखा था, फलाना था, ये धमाका था, उस लड़की के साथ था, ये था, तो आके एक इमेज क्रिएट हो जाता है घर में। एक शिकायत से। भाई मैं आपको बताऊं कि हमारी तो खैर फुप्पियाँ दूर थी, बहुत स्वीट हैं, वो उनका तो इशू नहीं था, लेकिन हमारी जो जिंदगी के विलन तो नहीं कहूँगा, हीरो कह दूंगा, यासर हैं। उन्होंने अब्बू से शिकायतें लगवाई, हमारी पिटाई हुई, तो लेकिन इस्लाह हुई इससे। उससे फायदा हुआ कि यार ये गलत चीज थी, और अब्बू को उसने शिकायत लगा दी तो पिटाई हुई। लेकिन उससे फिर फायदा हुआ कि फायदा तो होता है, क्योंकि माँ बाप की पिटाई से फिर एंड में फायदा ही होता है। उस वक्त लग रहा होता है विलन है, हाँ, लेकिन बाद में आके पता चलता है यार ये तो हमारी बेटी। जो बहन भाई होते हैं ना, या बहुत जो आपके करीबी रिलेटिव्स होते हैं, वो आपकी शिकायत लगाते हैं अच्छे में। जो निदा पूछ रही है ना, वो नेगेटिव वाली बात कर रही है कि ऐसे कोई जो चाहते हैं कि आपसे बुरा हो, इसलिए वो आपकी वो शिकायत कोई पड़ोसी भी हो सकता है, वो कोई मतलब उनको ये है कि हमारी टांग ऊपर रहे, और चलो भाई अब इससे खुन्नास निकालो। हमने नहीं आने दिया इतना करीब। हम नहीं घुसते। लेकिन कभी कभार आपकी किसी से ऐसे ही भिड़ जाते हैं आप, तो वो होता है ना, कभी आपने किसी की क्रिकेट खेल के शीशा तोड़ दिया है, वो तो वो शख्स, वो जो बड़ी उम्र का शख्स है, वो आपको बुरा ही समझ रहा होता है, वो फिर आपसे खुन्नास निकालता है, वो वाली चीज होती है। रिश्तेदार वैसे ही आपसे खुन्नास ही निकालते हैं, आप खुश हो जाए वो आपको खुश देख नहीं सकते। मोस्टली रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमारे अम्मी अब्बुओं को वो इतने प्यारे लगते हैं कि घर में लड़ाई ज्यादा इस बात से होती है। आपको पता है कि आपके जो खाला है, आपकी जो फुप्पो है, ये ठीक नहीं है, लेकिन अम्मी को और अब्बू को उनसे इतना प्यार होता है कि आपको डांट पड़ जाती है। आप कहोगे नहीं, ये जो ये बातें करती हैं या ये कर रहे हैं, ये आपके साथ मुखलिस नहीं है। अम्मी कहेंगी नहीं, मेरा तो भाई है, मेरी तो बहन है, और इतनी लड़ाइयाँ होती हैं इस बात से घरों में। तो ये सब वो कुछ भी कहे हमें मैटर, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली, बच्चे क्या होते हैं, वो देख रहे होते हैं दूर से, और उनको समझ आ रही होती है कि ये खिचड़ी पक क्या रही है। जो फिर मोहब्बत वाले रिश्ते होते हैं, उनको समझ आती है कि नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो वाली चीज़ है। और फिर बच्चे अलग सोच रखते हैं, माँ बाप थोड़े ओल्ड स्कूल होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं यार बंद के रहना है, एक साथ रहना है। मुझे पता नहीं, मुझे जैसे लोग अभी, सॉरी सीरियस टॉपिक सा हो गया कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है पहले लोग कहते थे पहले वक्त, पता नहीं पहले वक्तों के रिश्तेदारों में मैंने प्यार नहीं देखा। अब मुझे लग रहा है फिर भी बहन भाइयों में प्यार है। आजकल के मुझे लगता है कि जब हम खालाएं और हम बड़े बनेंगे तो हम वैसे नहीं होंगे जैसे पुराने वाले थे। ये तो बनने के बाद पता लगेगा, क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है ना। पहले आप भाई बहन होते हैं, साथ होते हैं एक घर में, जब आप बड़े होते हैं, आपके अपने बच्चे हो जाते हैं, तो फिर आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि ये रिश्तों से प्यार करना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं एक दफा बीच में गैप आ गया था। मैं ये समझता हूँ भाभी, जो व्हाट्सएप और ये फेसबुक और चीजें, इससे लोग बहुत करीब आ गए, कनेक्ट हो गए। मतलब हमारा पूरे खानदान में जितनी भी सेकंड जनरेशन है, अम्मी अब्बू के, जैसे अब्बू, पुप्पी, बड़ी पुप्पी, ताया, ये वो लोग तो अब, कुछ लोग तो दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनके सारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं थ्रू व्हाट्सएप। हम सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, आपस में कर लेते हैं, दोस्तियां भी कर लेते हैं। तो एक लगता है कि हाँ यार सब हैं। तो जैसे कुछ चीज आती है ना, तो बंदा कहता है हाँ भाई पहुंचना है, हाँ भाई पहुंचना है, तो सब लोग आ जाते हैं। वरना ये होता है कि जब आप डिस्टेंस में होते हैं ना, आपको कोई आके बता ही नहीं रहा कि यार वहां जाना कितना जरूरी है, तो आप कहते हो छोड़ो यार, फिर बाद में पता लगता है वहां नहीं गए तुम। वो कनेक्ट करना आसान, वो कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन आजकल लोग ना प्रैक्टिकल ज्यादा हो गए। ऑनेस्टली बताऊं, पहले भी अगर बड़े बुजुर्ग जब आपकी शिकायत लगाते थे, वो बेसिकली आपके फायदे के लिए लगाते थे। हाँ, कभी कभी कुछ लोग इसलिए भी लगा देते थे कि यार देखो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है यार, और हमारा बच्चा देखो, वो एक अलग बात है। तो लेकिन आपका फिर फोकस हो जाता था उस बच्चे पे। मैं कहता हूँ कि अब जब हमारे माँ बाप हमें स्कूल ना जाने पे या इस चीज़ों पे डांटते मारते थे, तो आज मैं कहता हूँ शुक्र उन्होंने डांटा, गुस्सा किया, तो आज कुछ बन के बैठे हुए। अगर नहीं जाते, नहीं डांटते, वो भी हमें इग्नोर करते माँ बाप, तो आप कुछ भी नहीं बनते, कुछ भी नहीं होते। तो कभी कभार वाकई दुखी नहीं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, बिल्कुल होती है। और ठीक है, मेरा अपना ये मानना है कि किसी को ना आपको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बच्चे इतने मासूम होते हैं, इन्हें बिल्कुल डिस्करेज नहीं करना चाहिए। माँ बाप का अपना मानना है कि वो डांट डपट के बच्चों को ठीक करते हैं, मुझे लगता है वो डिस्करेज होते हैं।
नहीं लेकिन डांटना डिपेंड करता है, इस्लाह करनी चाहिए। हर किसी की नेचर अलग होती है। नेचर अलग सी आपके बात नहीं। 4 भाभी, बच्चे आजकल हैं ना बच्चे को देखें, मैं एक बात आपको बताऊं बड़ी मजेदार है। तरक्की कौन करता है आपको पता है? तरक्की वही करता है जिसके पास कोई चीज नहीं होती, उसके अंदर पैशन होता है वो चीज हासिल करने का। यार लगन। हम आजकल कहते हैं मैनिफेस्ट करते हैं, यूं करते हैं। हमारे यहाँ तो बचपन से 5 वक्त की नमाज है और फिर दुआ है। यही तो है, आप बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, दुआ करते हैं, फिर उसके ऊपर आप लगते हैं और एक चीज आप हासिल कर लेते हैं। इसी तरह हमने ना बच्चों को बहुत ही मोम की गुड़िया बना दिया। अरे नहीं, अरे नहीं बेटा, मेरे बच्चे को डांटो नहीं, मार। भाई आप जब तक उसको आप 4 दीवारी में तो आप बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा उसको पता ही नहीं होगा तो वो कैसे हैंडल करेगा? कर सकते हैं ना, बच्चे को बिठाएं, नहीं, उससे बात कम्युनिकेट करें, डांटे नहीं। वो आप सही कह रहे communicate हो, करें, लेकिन exactly। आजकल बच्चे को बिल्कुल वो ना बना दें कि फोया कहते हैं ना हाँ, कि यार कुछ भी कहो तो टच मी नॉट, थोड़ा दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अभी मैं मेकअप रूम में आया ना, मैं जैसे मेकअप रूम में घुसा, मुझे 2-3 लोगों ने एकदम, अरे ये क्या हो गया, वजन बढ़ गया, यूं हो गया। 2-3 ने, एक मैंने ही बोला था, मेरी बात कर रहे हैं और भी लोग थे। मैं कहता हूँ कि ना यार, अब क्या है कि ना जो अपना आपको बोलता है ना कि यार ये होगा, तो मुझे एक्चुअली सोचना पड़ेगा ना यार, मुझे वाकई डाइट करनी चाहिए, कम करना चाहिए, होता है ना। कुछ लोग टॉन्ट कर देते हैं आपके ऊपर, कुछ लोग। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो दुनिया है ना, ये आ गई है इसके ऊपर, ठीक है जी। अब आप रील देख रहे हैं, कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई आप घर में डिप्रेस हो रहे हैं, तो आप बच्चों को यही बोलेंगे, बेटा अगर तुझे भी दुनिया घूमनी है ना, तो पढ़ाई करो, मेहनत करो, बाहर निकलो। लोग आपको डिफरेंट तरीके के लोग आपको मिलेंगे, घर वाले नहीं मिलेंगे। वहां आपका कंपटीशन है। हम लोग 3 रिश्तों को ना मिक्स कर लेते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को। ज्यादा बोल रहा हूँ शायद मैं। मैं वही सही बात बोल कह रहे रही थी, आप जो कह रहे हैं ना, बच्चे को ये बोलेंगे कि आपको ऐसा करना है बेटा, तो आपको ये करना है। तो हम क्या कहें इसको कि कुछ लोग क्या करते हैं, तुम तो ये कर रहे हैं, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो कुछ करते ही नहीं ये हो, तो कहने का तरीका, दैट इज नॉट द वे। ये तो बिल्कुल नहीं करना बेसिकली चाहिए। विलन जो है वो कोई शख्सियत नहीं है, आपकी जुबान है, आपके कहने का तरीका है कि अगर शिकायत भी लगाई है तो क्या सोच के लगाई है, उनकी नीयत क्या है, और आपको कहा कैसे। बहुत सारी टीचर्स हैं जिनकी बातें आपका सुनने का दिल चाहता है, चाहे वो डांट के कहें या कुछ भी कहें, लेकिन बहुत सारे टीचर्स कहते हैं तुम तो डफर हो और तुम सारी जिंदगी डफर ही रहोगे, कुछ नहीं होगा। सो उनका तरीका। देखिए अब ये किसने किया? टीचर ने। घर के बाहर हम बच्चों को, हमें घर में ये भी बताना चाहिए कि बेटा दुनिया वैसी नहीं मिलेगी जैसा तुम हमें घर में सोच रहे हो। जैसे face फॉर value एग्जाम्पल, details मेरे में एक होती है, दिन वैसी मेरी नहीं बेगम से बहस हुई, ठीक है, बातचीत हो रही थी, तो मेरी जो बेटी थी वो थोड़ी अपसेट बना, क्या हुआ आपको? कह रहे आप लोग लड़ रहे थे। मैंने बोला हाँ तो ये नॉर्मल है बेटा। Exactly, हम लोग कहते हैं ना जी बच्चों के सामने लड़ो नहीं, अरे भाई लड़ो, उसको पता लगे ये नॉर्मल है, आपकी भी कल हो। मैंने बोला आप लोग बहन भाई नहीं लड़ते आपस में? कहते लड़ते हो। मैंने बस वो भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये दुनिया के नॉर्मल चीजें हैं। जब 2 लोग साथ रहते हैं तो हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ लेकिन ऐसा नहीं कि बाल पकड़ के